हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही हम आशा करते हैं। आज साथियों हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राजस्थान वन विभाग के अंतर्गत यदि आप फॉरेस्टर या वन रक्षक की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वन रिपोर्ट की हम बात करेंगे। राजस्थान जो है हर साल अपनी प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वनों का पूरा ब्यौरा देता है। इसके साथ ही हम इसी रिपोर्ट के तहत हम राजस्थान के अंदर वन की कंडीशन क्या है, यानी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जो आई थी, हर साल 2 वर्ष में आती है, उसको भी यहीं पर देखेंगे। और अपनी प्रशासनिक प्रतिवेदन जो कि हर साल 2025-26 की आई है, इसको भी हम देखेंगे। यानी राजस्थान जब रिपोर्ट जारी करता है तो वनों का ब्यौरा देता है अपने हिसाब से। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में जब ऑल इंडिया की जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है उसमें भी हमारी कंडीशन क्या है, तो इसको हम साथियों देखेंगे। आप जरूर आराम से देखिएगा इस वीडियो को, इसमें आपको वह जानकारी दी जाएगी जो आपके एग्जाम में सपने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों हम देखते हैं। देखो, ये प्रशासनिक रिपोर्ट है, वन विभाग की रिपोर्ट है जो कि आपको जारी की गई है 2025-26 के लिए। यानी राजस्थान वन की स्थिति क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर हम जो साथियों बात करेंगे वो बनेंगे राजस्थान वन संसाधन एक परिचय और प्रशासनिक तंत्र प्रणाली। यहाँ पर कुछ बात पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर देखिए आपको, हाँ तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कि ये अपनी राजस्थान जो अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है वन की, उसके अनुसार 2025-26 तक हमारी जो है, दिसंबर 2025 तक हमारी स्थिति क्या है वनों की राजस्थान में। तो प्रदेश में कुल अभिलेखित वन यानी टोटल अभिलेखित वन यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने वन हैं, तो 33,000। ये दोनों आंकड़े याद रखना है, 33,020। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी हम पढ़ेंगे, जबकि ये राजस्थान ने अपना प्रतिवेदन जारी किया है यानी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें राजस्थान की वन संपदा कितनी बताई है कि राजस्थान के कुल अभिलेखित वन 33,000 वर्ग किलोमीटर में है। 33,020.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.65, ध्यान रखिए 9.65% है। अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 चलता है। आपको पता है कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत हम वैधानिक दृष्टि से फॉरेस्ट को 3 भाग में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन वह होते हैं जिन्हें हम रिजर्व कहते हैं। आरक्षित वन ऐसे होते हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध होते हैं। रक्षित वन वो होते हैं जिन्हें हम सुरक्षित करते हैं लेकिन कुछ अनुमतियाँ दे देते हैं। और अवर्गीकृत वन वह होते हैं साथियों जिनमें हम, ठीक है, उनका कोई निगरानी नहीं रखते। तो इस प्रकार से राजस्थान को 1953 का जो राजस्थान वन अधिनियम है, इसके तहत राजस्थान के वनों को हमने डेवलप यानी डिवाइड कर रखा है। तो इसके तहत हम देखेंगे, देखो दोनों कंडीशन देखेंगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी देखेंगे। आप जरूर इस पर, ठीक है, थोड़ा धैर्य बना करके रखें। तो हाँ साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है, आरक्षित वन। आरक्षित वन हमारे पास में 12,000 है। आपको सिर्फ आंकड़े याद रखना है, 12,000। फिर सबसे अधिक वन आते हैं रक्षित वन, कितने, 18,000। फिर आपके आते हैं अवर्गीकृत वन जो 2100 हैं। यानी आरक्षित वन 12,198.71% है। अच्छा, किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। रक्षित वन जो है 18,671 वर्ग किलोमीटर है। और अवर्गीकृत वन जो है 21.12 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक वन कौन से होते हैं, रक्षित वन। साथियों पहले नंबर पर अपने कौन से वन आते हैं, रक्षित वन जो है प्रथम नंबर पर आते हैं। फिर आरक्षित वन आते हैं जो हम आरक्षण देते हैं उन वनों को, ठीक है। तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत वन आते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, आप देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण फॉरेस्ट कवर कितना है। देखो साथियों, कुल जो अभिलेखित वन होते हैं उसमें क्या होता है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के टोटल जितने भी वन हैं उनको हम, ठीक है, डिवाइडेड करके उनका संपूर्ण आंकड़ा लेते हैं। लेकिन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जब जारी होती है तो इसमें वनावरण देता है। वनावरण वनों का आवरण कितना है राजस्थान में, तो वो है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। वही वृक्षावरण कितने, बड़े बड़े वृक्ष कितने हैं जो सघन है, ठीक है, हम जो जंगलों की बात कर रहे हैं, जो कि कितने हैं भाई, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। तो वनावरण कितना है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार हमारा वनावरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वृक्षावरण कितना है, 10,841। दोनों को मिला करके जो है वो अपने 27,000 के आसपास होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हुई राजस्थान की स्थिति। हम चलेंगे अब भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की तरफ, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। देखो ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, हमें डायरेक्ट आगे बढ़ना है वैसे के वैसे, ठीक है। आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे यहाँ पर, आप जरूर जुटे रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आप देख सकते हो। 16 जो हैं राजस्थान में 100 इको सेंसिटिव जोन बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें 18 के लिए अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है, ये देखो, यहाँ पर हमें रोक करके थोड़ा पढ़ना है।
तो साथियों हाँ, अपने लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है राजस्थान में वन संसाधन, क्योंकि यहाँ पर अपना भारतीय सर्वे जो वन विभाग जो है उसका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून जो है, ये संस्था क्या करती है पूरा का पूरा, ठीक है, सैटेलाइट से जो है वनों का जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करती है। तो उसके अनुसार राजस्थान का जो 23 डिग्री देशांतर और अक्षांश जो भी हैं वो इन्होंने बताया है, जो कि आपको पता है। इसके अनुसार अपना राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है, और इस टोटल 3,42,000 के अनुसार यदि राजस्थान की वन की बात की जाए, इनके अनुसार यदि बात की जाए तो राजस्थान में वन पाए जाते 32,869। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में टोटल वन कितने पाए जा रहे हैं? 32,869। आपको यही याद रखना है। राजस्थान प्रतिवेदन पूछा जाए वार्षिक रिपोर्ट तो वो याद रखना है 33,000, बल्कि आपको यही याद रखना है 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान के टोटल अभिलेखित वन क्षेत्र हैं, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना 3,42,239 राजस्थान का टोटल क्षेत्र है। ये राजस्थान का टोटल क्षेत्र है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके लगभग इतने क्षेत्र यानी हम कहेंगे 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं। इतना क्षेत्र वनों के अधीन है। तो जो टोटल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% हो जाता है। कितना होता है? 9.60% हो जाता है साथियों। कितने? 9.60% हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, देखिए साथियों, यहाँ और इम्पोर्टेंट बात की जाए तो देखिए, वैधानिक दृष्टि से राजस्थान 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के पास में वन कितने हैं? 32,869 वर्ग किलोमीटर, आपको पता है। अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 क्या कहता है कि वनों को 3 भागों में बांटो, आरक्षित वनों में बांटो, रिजर्व फॉरेस्ट में बांटो, रक्षित वन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उसमें बांटो, और अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वनों में बांटो। राजस्थान को 3 भागों में, राजस्थान के जो वन हैं उनको हम कितने 3 भागों में बांट लेते हैं साथियों। राजस्थान के टोटल जो वन क्षेत्र हैं, अभिलिखित वन क्षेत्र 32,869 वर्ग किलोमीटर, जिनको हमें राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है रक्षित वनों का होता है, प्रोटेक्टेड वनों का होता है, और उसके बाद में सबसे अधिक रिजर्व फॉरेस्ट का होता है, उसके बाद में हमें अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट होता है उनका होता है सारे। तो आरक्षित वन आपको ध्यान रखना है कि इससे भ्रमित नहीं होना। इनको हम सुरक्षित वन भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको हम सुरक्षित वन भी कह सकते हैं, आरक्षित को हम सुरक्षित भी कह सकते हैं। देखो साथियों, सुरक्षित भी कह सकते हैं, जबकि आरक्षण को हम संरक्षित वन भी कह सकते हैं, संरक्षित वन। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको ये मिलान करवाने के लिए पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। आरक्षित वन जो है वो अपने कितने हैं? टोटल 12,176। आपको ये याद रखना है। सबसे अधिक कौन से? रक्षित वन। पहले इनको पकड़िए, ये लगभग 56.55% है, जो कि 18,588 किलोमीटर में फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पर अपने आरक्षित वन आते हैं, जो 12,176 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो टोटल वन क्षेत्र का कितना 37.4% योगदान रखते हैं। और तीसरे अवर्गीकृत वन आते हैं, जो 2105 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि आपके 6.46% योगदान रखते हैं। अब राजस्थान प्रतिवेदन रिपोर्ट 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है 33,020 किलोमीटर वन क्षेत्र हैं, जबकि इस रिपोर्ट में हम अपने कितने 32,869 हैं। उसमें हमने जब बांटा उन वन क्षेत्रों को तो अलग टाइप से बांटा था। उनको जब हमने बांटा तो वहाँ पर 12,000, ठीक है, 12,000 जो है 198 आ गया था, यहाँ पर आपको 700 आ गया था, और यहाँ पर अपने 2150 आ गया था, ठीक है, एवर्ग। तो उनको आपको भूल जाना है। अब ये याद रखना, आरक्षित वन 37.4%, रक्षित वन 56.55%, अवर्गीकृत वन 6.17%। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो भारतीय देहरादून स्थित रिपोर्ट के अनुसार देखो 1987 से हम प्रतिवर्ष, यानी 1987 से प्रतिवर्ष हम 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करते हैं। जी हाँ साथियों, और ये सैटेलाइट बेस पर रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो 2023 में अपने रिपोर्ट जारी की गई, ये 18वीं वन रिपोर्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिए। और राजस्थान में ये आंकड़े जरूर याद रखना है आपको। आरक्षित वन 12,000 हैं, रक्षित वन 18,000 हैं, अवर्गीकृत वन इस प्रकार है। सबसे अधिक योगदान रक्षित वनों का 56%, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के जो आपने पढ़े थे फॉरेस्ट, क्योंकि वनावरण हमने पढ़ा था कितना, भाई वनावरण हमने कितना पढ़ा, तो देखो, ठीक है, वनावरण हमने कितना पढ़ा 16,000 के आसपास हमने पढ़ा ना। टोटल हमने वनावरण कितना पढ़ा था, तो 16,548 ये हमारा वनावरण है, वन का आवरण है, ठीक है। ये वनावरण है। इसके लगभग वनावरण की बात की जाए तो ये जो सबसे अधिक जो डेंसिटी वाले वन होते हैं, सघन वन हैं, वो राजस्थान में 223.20 किलोमीटर पाए जाते हैं, जो कि टोटल देखो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में वनावरण का योगदान कितना है? आप कहेंगे वनावरण का योगदान है 4.84%, मतलब 16,548 वर्ग किलोमीटर।
और इसमें सबसे अधिक वन किस प्रकार के होते हैं, सबसे अधिक वन होते हैं वो होते हैं ओपन फॉरेस्ट। राजस्थान में आपको पूछा जा सकता है सबसे अधिक वन किस प्रकार के हैं, तो खुले वन है। सबसे अधिक कौन से वन, खुले वन 12,000 हैं। और आप मिक्स्ड जो वन होते हैं, मध्यम सघन वन होते हैं, वो 4,000 है। ठीक है, और टोटल ये देखो इस प्रकार। इसके अलावा हम आगे महत्वपूर्ण बात करेंगे, ये अपने काम का नहीं है साथियों, ये अपने काम का है कि वनावरण में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि वनावरण में सबसे अधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं। कितने, तो वनावरण में सबसे अधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं 2766 वर्ग किलोमीटर। कितना, 2766 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साहब। इसके अलावा यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की कुल अभिलेखित वन कितना है, 32,869 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन भूमि कितनी है, तो ये देखो इसके अनुसार देखा जाए तो 9.60% है। फिर राज्य में वनावरण, ये देखो आपका आ गया वनावरण 16,548.21 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% आता है। और इस अभिलिखित वनावरण है, कुल वनावरण जो है फॉरेस्ट कवर है, इसमें अभिलिखित वन के अंतर्गत कितने आते हैं, 12 वन, 12,706 के आसपास वन जो है अभिलिखित वन में आते हैं, यानी उनका रिकॉर्ड होता है। और अभिलिखित वन से बाहर है ये 3,800। फिर वृक्षावरण की बात की जाए तो राजस्थान में वृक्षावरण कितना है, तो ये ठीक है कितना है, 10,841 है, 10,841 वर्ग किलोमीटर है। अब हम दोनों को मिलाएंगे, वनावरण और वृक्षावरण को मिला करके टोटल जो वन हुए हमारे यहाँ पर वो कितने हुए, तो वनावरण वृक्षावरण मिला करके 27,389.33 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के 8% वनावरण और वृक्षावरण पाया जाता है। और प्रति व्यक्ति उच्चतम वनावरण वृक्षावरण कितना है, तो ये भी याद रखिए 0.037%। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक नज़र रख दीजिएगा आप, महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखो राज्य पशु यहाँ पर रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है साथियों। राज्य पशु कौन है, सिंकारा ऊँट, यानी राज्य पशु कौन है, सिंकारा ऊँट। राज्य पक्षी गोडावान है। राज्य वृक्ष खिजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ये बात जानकारी दी हुई, यहाँ की जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन है, 3 है, केवलादेव हैं एक, तो अपना रणथंभौर है एक, अपना मुकुंदरा हिल्स। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में काम कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान की बात। अब देखो वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी अभिलिखित रिपोर्ट के अनुसार आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 26 है। वर्तमान में राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, कहीं 27 न कर देना, कभी मत कर देना 27, ठीक है, 26 हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो अपने 39, अभी 2025 में 2 और कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 39 कंजर्वेशन रिजर्व है। बाघ परियोजना कितनी हो गई है, राजस्थान में बाघ परियोजना 5 है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, रामगढ़ विषधारी बूंदी और धौलपुर करौली, ये इस प्रकार से 5 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में राजस्थान में साथियों। इसके अलावा रामसर साइट की बात की जाए तो रामसर साइट भी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। केवलादेव, सबसे पहले अपने केवलादेव आई थी 1981 में, उसके बाद में सांबर आई 1990 में, ये भी ध्यान रखिए। और उसके बाद में अभी 2 एक साथ में राजस्थान की आ गई है जून जुलाई के आसपास 2025 में, अपना मैनार हो गया और किचन हो गया। कौन सा हो गया, मैनार हो गया, किचन हो गया, ये 2 हो गई। और एक सिलीसेट दिसंबर के आसपास, सिलीसेट झील अलवर, जिनका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। जी हाँ साथियों, उनके द्वारा इस झील को भी हमने रामसर साइट घोषित किया। वर्तमान में राजस्थान में 5 जो हैं आपके, ठीक है, रामसर साइट है। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए तो प्रादेशिक मंडल, राजस्थान को कितने प्रादेशिक मंडलों में बांटा है, वन रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा 38। और वन मंडल कितने हैं, 16 वन मंडल हैं और टोटल 38 प्रादेशिक वन मंडल हैं। प्रादेशिक वन मंडल 38 हैं, वन्य जीव मंडल 16 हैं। भारतीय वन सेवा, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज इस रिपोर्ट में बहुत कुछ दिया हुआ था, जो कि आपके लिए जानकारी जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पर देख ली है साथियों। तो ऑल द बेस्ट साथियों, कैसा लगा, यदि अच्छा लगा, यहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई है इसके अनुसार ही आपको आगामी एग्जाम में ऑप्शन को राइट करना है। ये ध्यान रखना, राजस्थान को इस प्रकार वनों को बांटा रखा है और ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। ऑल द बेस्ट साथियों। इसके अलावा हम यहाँ पर देखो फ्रंट पेज पर जो जानकारी दी गई है उसको भी यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि राजस्थान ने, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान ने 31 दिसंबर यानी दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक जो है, दिसंबर 2025 तक राजस्थान ने टोटल 11.73 करोड़ पौधे जो हैं पौधों का रोपण किया है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और टोटल हमने जो है करोड़ पौधों का रोपण हुआ है, ठीक है, हरियालो राजस्थान मिशन के तहत। ऑल द बेस्ट साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाना अच्छी लगे जानकारी। तो ऑल द बेस्ट।